हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एलएमएस, ओईआर एंड मूक के बारे में। बेसिकली ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी एजुकेशन प्लस टेक्नोलॉजी का मतलब रिजल्ट है, आप मान सकते हैं। तो सबसे पहले एलएमएस के बारे में पढ़ते हैं। एलएमएस का मतलब यानी फुल फॉर्म जो होती है दैट इज लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। नाउ एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में आप कह सकते हो, उसका एब्रीविएशन होता है एलएमएस, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है या फिर आप मान लीजिए सॉफ्टवेयर है जो यूज करा जाता है कई सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, चाहे वो स्कूल्स हो, चाहे वो कॉलेजेस हो, चाहे वो कोई एडटेक इंडस्ट्री हो। एलएमएस इनफैक्ट अब हर टाइप की कंपनी में, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके लोग डेवलप करें, दे आर यूजिंग एलएमएस। ठीक है, बिजनेसेस को देखने में, ऑर्गेनाइजेशंस में, हर जगह पे इसको यूज किया जाता है ताकि वो लोग क्रिएट कर सके, डिलीवर कर सके, मैनेज कर सके ट्रेनिंग प्रोग्राम और लर्निंग को। मतलब कोई भी एम्प्लॉय होता है, अगर सपोज हमें उसके स्किल्स को अपडेट करना है, जैसे टीचर्स के लिए भी है। ठीक है, किसी जगह पे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, हम चाहते हैं कि टीचर्स कुछ पर्टिकुलर वर्कशॉप्स अटेंड करें, कुछ वो प्रोफेशनली डेवलपमेंट करें, तो वहां पर एलएमएस से हम ट्रैक कर सकते हैं वो क्या कर रहे हैं, लर्निंग कैसी चल रही है, ट्रेनिंग प्रोग्राम कैसा चल रहा है। तो वो सारी चीजें हमें एलएमएस से पता चल जाती हैं। ठीक है, now let's talk about the key components and functions of an LMS. Content management. LMS enable the creation, organization and management of educational content including course, quizzes, assignment and multimedia material. यानी कि LMS में क्या होता है ना, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम की हेल्प से आप लोग कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, उसको एक प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज कर सकते हो। जैसे सपोज एक फोल्डर, मतलब उस सिस्टम के अंदर, उस सॉफ्टवेयर के अंदर कोई एक सेक्शन होगा जहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइप का कंटेंट होगा, या अगर आपकी कोई भी यूनिवर्सिटी, स्कूल कुछ भी है, वहाँ का एजुकेशनल कंटेंट आप लोग मैनेज कर सकते हो। ठीक है, अब चाहे उसमें कोर्सेज हुए, क्विजेज हुए, असाइनमेंट्स हुए, जो भी मल्टीमीडिया मटेरियल यूज हुआ है वो हुआ, ये सारी चीजें उसके अंदर आ जाती हैं। फिर आते हैं यूजर मैनेजमेंट पर। यूजर्स such as students, instructors and administrators are organized within the system. User roles and permission can be defined to control access and action. सपोज एक पर्टिकुलर कोई कंपनी है, उन्होंने अपना एक एलएमएस सिस्टम बनाया और उन्होंने कोर्स लॉन्च किया हुआ है। अब जो भी स्टूडेंट्स उसमें कुछ भी करेंगे, मतलब वो उनको परमिशन होती है कि वो पर्टिकुलर फंक्शंस को यूज कर सकते हैं, इतने महीने तक यूज कर सकते हैं। वो सारी चीजें आपकी एलएमएस सिस्टम में ऑर्गेनाइज होती हैं। एंड क्या क्या चीजें वो लोग यूज कर सकते हैं, किस चीज की परमिशन है, वो उनको पहले से ही मतलब डिफाइंड होता है कि ये चीजें आप परमिशन है, आप यूज कर सकते। डिलीवरी एंड एक्सेसिबिलिटी. LMS provide a means to deliver content to learner, often in various formats like videos, documents and interactive modules. LMS की हेल्प से हम लोग कोई भी कंटेंट जो होता है वो लर्नर को प्रोवाइड कर सकते हैं अलग अलग फॉर्मेट्स में, जैसे कि वीडियोस, डॉक्यूमेंट्स, इंटरैक्टिव मॉड्यूल्स, इन सब की हेल्प से हम लोग उनको ये प्रोवाइड करते हैं। दे ऑल्सो ऑफर ऑप्शंस फॉर असिंक्रोनस लर्निंग एंड सिंक्रोनस लर्निंग। इसमें उनको ये भी ऑप्शन मिलता है कि वो असिंक्रोनस मतलब सेल्फ पेस्ड, यानी कि मेरा मन है तो मैं 3 महीने में, 2 महीने में या अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग मैं यूज करूंगी। एंड सिंक्रोनस लर्निंग मतलब होता है लाइव सेशंस, जब आपको साथ में कोई पढ़ाएगा एंड आप उनसे पढ़ते रहेंगे लेकिन लाइव क्लासेस में। तो ये सब फैसिलिटीज आपको एलएमएस में प्रोवाइडेड होती हैं। अगर सपोज उन्हें असिंक्रोनस लर्निंग करनी है, सेल्फ पेस लर्निंग करनी है, तो दे विल अपलोड द वीडियोज और द कंटेंट। एंड सिंक्रोनस लर्निंग में वो आपको लाइव क्लासेस में सारी चीजें सिखाते रहेंगे। ठीक है, फिर आते हैं असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन पे। LMS typically include tools for creating and administrating quizzes, assignment and assessment and automatically ये सब चीजें, मतलब LMS में ना टूल्स होते हैं अलग अलग, जिससे क्विजेस दे सकते हैं, टेस्ट ले सकते हैं, इवैल्यूएशन हो सकता है, असाइनमेंट्स करवा सकते हैं। एंड इससे क्या होता है, हम असेसमेंट को ग्रेड करके फीडबैक प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर आया प्रोग्रेस ट्रैकिंग। LMS ट्रैक लर्नर प्रोग्रेस एंड प्रोवाइड एनालिटिक्स टू बोथ लर्नर्स एंड इंस्ट्रक्टर। LMS की हेल्प से हमें अपनी लर्निंग प्रोग्रेस के बारे में पता चल जाता है और वो लर्नर के बारे में और इंस्ट्रक्टर के बारे में दोनों की ट्रैकिंग करता है अच्छे से ये सिस्टम। सपोज आपने किसी पर्टिकुलर असाइनमेंट पे 2 आवर्स स्पेंड किए, तो वो सब चीज़ें ट्रैक होती हैं कि आपने कितनी बार उस पर्टिकुलर फाइल को खोला है, आपने कितना टाइम लगाया है। इससे हमें ये भी पता चल जाता है कि कहाँ पे लर्नर को ज़रूरत पड़ रही है। तो ट्रैक करने में बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन में एलएमएस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. दे फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन लर्नर्स एंड इंस्ट्रक्टर्स थ्रू फीचर्स लाइक डिस्कशन बोर्ड्स, चैट एंड ईमेल. कोलैबोरेशन टूल्स आर ऑफन इंटीग्रेटेड. सो ये लोग क्या करते हैं, कम्युनिकेशन ईजी बनाते हैं लर्नर्स एंड इंस्ट्रक्टर्स के थ्रू. ठीक है, सो दे फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन लर्नर्स एंड इंस्ट्रक्टर्स. किसके थ्रू, कुछ फीचर्स होते हैं जैसे कि डिस्कशन बोर्ड्स, चैट्स, ईमेल्स, इन सब के थ्रू वो लोग आपको हेल्प करते हैं. जैसे कि सपोज एक डिस्कशन फोरम है जिसमें आपको जो भी चीज़ें लग रही हैं आप डिस्कस कर सकते हो, और सेम आपके जैसे लर्नर्स दे कैन ऑल्सो प्रोवाइड देयर पॉइंट ऑफ व्यू. तो वो बहुत अच्छा एक सिस्टम होता है टू कम्युनिकेट इन अ हेल्दियर वे. एंड कई सारे कोलैबोरेशन टूल्स भी होते हैं कि सपोज दो लोगों का काम है तो वो दोनों साइड बाय साइड एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं. इंटीग्रेशन, एलएमएस को और सिस्टम्स के साथ भी इंटीग्रेट कर सकते हैं जैसे कि स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम SIS, कंटेंट रिपोजिटरीज एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म्स. तो हम एलएमएस को और कई सिस्टम्स ऐसे होते हैं जिसके साथ इंटीग्रेट कर लेते हैं. ठीक है, एंड ऑब्वियसली उसमें हमें रिपोजिटरी, कंटेंट से रिलेटेड, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म, इस सबसे रिलेटेड चीज़ों के बारे में हम उनको बता सकते हैं. रिपोर्टिंग एंड एनालिटिक्स, LMS generate reports on various aspects of the learning process. LMS क्या करता है, रिपोर्ट्स जनरेट करता है किस पे, लर्निंग प्रोसेस के कई सारे एस्पेक्ट्स पे. ठीक है, एंड ऑटोमेटिकली सपोज लर्निंग प्रोसेस में हमें समझना है कि कहाँ पे बच्चों को ज़्यादा ज़रूरत है, कौन सा चीज़ है जिसमें बच्चे इंटरेस्टेड नहीं है, कौन सा असाइनमेंट में उनका कम स्कोर आया है. हर एक चीज़ को हम एनालाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ LMS, दैट इज लर्निंग मैनेजमेंट एंड सिस्टम. एंड ऑब्वियसली LMS हमेशा कस्टमाइजेशन का चांस देता है. ठीक है, जिसमें आप चीज़ों को समझ सकते हो, किस तरह से अलाइन करना है एजुकेशनल नीड के अकॉर्डिंग, ये सब चीज़ें आपको मदद मिलती हैं. कुछ पॉपुलर LMS प्लेटफॉर्म मूडल, ब्लैक बोर्ड, कैनवस, ऐसे बहुत सारे हैं, बट ये कुछ कॉमन है. मूडल तो काफ़ी कॉमन है. देन OER यानी कि ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज. ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज और OER आर एजुकेशनल मटेरियल्स. ये क्या होते हैं, ये आपके एजुकेशनल मटेरियल्स होते हैं जैसे कि टेक्स्ट बुक, कोर्स, वीडियोस, जो कि आपके लिए फ्रीली अवेलेबल है और आप उनको लीगली यूज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, एंड इनफैक्ट कई एडुकेटर्स एंड लर्नर्स उसको शेयर भी कर सकते हैं. नाउ द की एस्पेक्ट्स ऑफ OER, अगर हम बात करते हैं कुछ की एस्पेक्ट्स की, क्या क्या है. सबसे पहले ओपन लाइसेंसिंग, मतलब बेसिकली OER को जब हम लोग पब्लिश करते हैं, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज को जब हम पब्लिश करते हैं तो हम उसको ओपन लाइसेंस के अंडर पब्लिश करते हैं, जैसे कि क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस या फिर ओपन लाइसेंस. मतलब आप उसको रीयूज कर सकते हो, दोबारा से रीयूज कर सकते हो, कुछ चेंज करना है वो कर सकते हो. रिमिक्स मतलब कुछ एडिशनल चीजें ऐड करके थोड़ा सा नया बना के आप उसको ये सब स्प्रेड कर सकते हो, आप उसको दे सकते हो लोगों में. तो बेसिकली OER आता है क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस के साथ. कॉस्ट फ्री, क्योंकि सबके लिए फ्री है, एवरीबडी कैन गेट एक्सेस टू इट, तो इट इज़ फ्री टू एक्सेस एंड यूज. इससे बच्चों के ऊपर, जो बच्चे खरीद नहीं सकते सारे रिसोर्सेज या चीज़ों को, उनके लिए फाइनेंशियल बर्डन कम होता है एंड उनके लिए ये एजुकेशनल मटेरियल बहुत एक्सेसिबल बन जाता है. ठीक है, डाइवर्स फॉर्मेट में आता है, मतलब अलग अलग फॉर्मेट में आता है. ऐसा नहीं कि कोई एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है. तो आपको टेक्स्ट की फॉर्म में चाहिए वो मिलता है, वीडियो चाहिए वो मिलता है, ऑडियो चाहिए वो मिलता है, सिमुलेशंस चाहिए, मतलब एकदम रियल लाइफ एक्सपीरियंस आप करोगे वहाँ पे, वो उस टाइप से आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा. या इंटरैक्टिव मॉड्यूल जिसमें आप सपोज कोई चीज़ इनपुट कर रहे हो, फिर आगे उसके हिसाब से वो बढ़ रही है, तो जिसमें आपका भी इंटरेक्शन हो रहा है, आपका भी इनपुट जा रहा है, दैट इज ऑल इंटरैक्टिव मॉड्यूल. इन सब फॉर्मेट में OER आता है. Community collaboration, OER often developed collaboratively by educator, institution and experts in a particular field. तो ये डेवलप किया जाता है कोलैबोरेटिवली, मतलब किसके द्वारा, एडुकेटर्स मिलके इसको डेवलप करते हैं, इंस्टीट्यूशंस एंड एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो सब इसको मिलके डेवलप करते हैं. ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी, मतलब देखो सबके लिए अवेलेबल है, इट इज अवेलेबल ऑन अ ग्लोबल लेवल, मतलब हर कोई इसको यूज कर सकता है. एंड एडुकेटर्स अपनी अपनी नीड के अकॉर्डिंग, अपनी स्कूल्स, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की नीड के अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं. क्वालिटी कंट्रोल, कई सारे ऐसे OER इनिशिएटिव्स हैं जिसमें क्वालिटी कंट्रोल मैकेनिज्म होता है, ये इंश्योर करने के लिए कि जो भी रिसोर्सेज हैं वो सही हो और कोई भी उस पर रिलाय कर सके, मतलब गलत इंफॉर्मेशन ना हो, करेक्ट इंफॉर्मेशन हो. OER सपोर्ट करता है किस चीज को, प्रिंसिपल ऑफ ओपन एजुकेशन.
मतलब ओपन एजुकेशन हर किसी के लिए है, हम फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं एंड ऑब्वियसली ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है ऑनलाइन एंड ब्लेंडेड लर्निंग इन्वायरमेंट में, ठीक है। फिर आया मूक, दैट इज मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज जिसको हम लोग बोलते हैं मूक, ये बेसिकली वो ऑनलाइन कोर्सेज हैं जिसको डिज़ाइन किया जाता है ताकि एक लार्ज नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स को हम लोग अकोमोडेट कर सकें। मतलब दे आर द ऑनलाइन कोर्सेज बट इट इज़ फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस। अब इसके बारे में काफ़ी डिस्कस होने लग गया है, नेट के पेपर में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है कई बार। हेयर आर द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मूक। अब कुछ मूक यानी कि मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज के कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। सबसे पहले स्केलेबिलिटी। मूक आर डिजाइन टू बी स्केलेबल, यानी मूक इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि आप उसे एक बड़े लेवल पे ले जा पाओ, ठीक है, जिससे क्या हो सकता है थाउजेंड्स और इवन मिलियंस ऑफ लर्नर्स एक सिंगल कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। तो मूक को डिजाइन किया जाता है ताकि वो स्केलेबल हो एंड कई सारे लर्नर्स एक सिंगल कोर्स में पढ़ सकें। ओपन एक्सेस मतलब मूक आर ऑफन ओपन टू एनीवन विद एन इंटरनेट कनेक्शन and are typically offered for free through some offer paid certification और प्रीमियम फीचर्स। तो बहुत सारे ऐसे आजकल तो वेबसाइट भी फेमस हैं जहाँ पे वो आपको एक प्रॉपर कोर्स करवा रहे हैं और कोई भी जिसके पास एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन है वो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकता है। जनरली फ्री दे देते हैं बट अगर आपको सर्टिफिकेट्स चाहिए तो यू विल गेट द पेड सर्टिफिकेशन, ठीक है, और कुछ प्रीमियम फीचर्स आपको मिल जाते हैं। मूक में आपको कई सारे वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, क्विजेस मिलते हैं, असाइनमेंट मिलते हैं, ऐसे डिस्कशन फोरम होते हैं जिसमें आपके साथ जो लोग कोर्स में होंगे या जिन्होंने पहले कोर्स किया होगा वो दे कैन डिस्कस देयर वट एवर दे हैव द क्वेरीज, और जो भी चीज़ उनके दिमाग में ये सब चीज़ें वो डिस्कस कर सकते हैं जिससे एक इंटरैक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस तैयार होता है। फिर है पीयर इंटरैक्शन। मूक एनकरेज करता है पीयर इंटरैक्शन एंड कोलैबोरेशन थ्रू डिस्कशन बोर्ड्स, ग्रुप प्रोजेक्ट्स एंड पीयर असेसमेंट। मूक से क्या होता है? पीयर इंटरेक्शन, यानी आप दोस्तों से बात करते हो, जो आपके कोर्स में लोग होते हैं उनसे इंटरेक्ट करते हो, आप कई सारे लोग डिस्कशन बोर्ड के थ्रू यू कोलैबोरेट एंड ग्रुप प्रोजेक्ट्स होते हैं, पीयर असेसमेंट होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है, ठीक है। सो ये आपका पीयर इंटरेक्शन हुआ। फिर सर्टिफिकेशन की अगर बात करूँ, मेनी मूक्स ऑफर सर्टिफिकेट्स ऑफ कंप्लीशन। कई ऐसे मूक हैं जो सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन ऑफर करते हैं, मतलब कि फाइनली आपने वो कोर्स कर लिया तो आपको वो सर्टिफिकेट मिलेगा एंड ऑब्वियसली कई बार वो सर्टिफिकेट हेल्प करते हैं आपको आगे पर्सनल डेवलपमेंट में, ठीक है। फिर डाइवर्स सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूँ, मूक कवर अ वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट। मूक में कई सारे सब्जेक्ट्स कवर करते हैं, सपोज कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंसेज। आजकल बिकॉज डिजिटल एरा है तो डिजिटल आजकल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बहुत सारे कोर्स डेवलप होने लग गए हैं जो प्रोवाइड करे जाते हैं। सो हमने इस वीडियो में तीनों टॉपिक्स को जितना हम डिटेल में कर सकते थे फॉर अ पर्टिकुलर वीडियो हमने कर लिया, जिसमें हमने लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ लिया, ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज पढ़ लिया और मैसिव ओपन ऑनलाइन कंटेंट, जो भी सारी चीज़ें हैं, कोर्सेज हैं, उन सबको पढ़ लिया है। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर कोई पर्टिकुलर नहीं मिल रही है तो कमेंट में मुझे बताइए, आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ओवर दैट। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिएगा, यू विल फाइंड मेनी यूजफुल वीडियोज़ देयर जो बहुत ही काम की हैं, BEd, MEd और कई सारे एग्जाम से रिलेटेड। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो।